देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना, और टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो अपन एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक पेड़ बनाया, ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है ना, ये मेरा एक पेड़ है। हवा चली या आंधी आई, तो आंधी आने से क्या हुआ, इस पेड़ का कुछ हिस्सा टूट गया, और उसने, जैसे ये यहाँ से टूट गया, मान लो ये पेड़ का हिस्सा यहाँ से टूट गया, और यहाँ से टूट के ये जमीन पे गिर गया। इतना हिस्सा कहाँ गिर गया, जमीन पे गिर गया, ये जमीन पे गिर गया, ठीक है ना, ये जमीन पे गिर गया पेड़। अब ये पेड़ पहले इस स्थिति में था, अब आंधी आने से यहाँ से टूटा, यहाँ से क्रैक हुआ, और ये जमीन पे गिर गया। तो हमें ये बताया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। ये जमीन से टूटा हुआ भाग ने 30 डिग्री का कोण बनाया। तो टूटे हुए भाग ने जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाया, तो ये कहता है कि पेड़ का जो शिखर है, जमीन के जिस भाग पे गिरता है, यहाँ गिरा, तो पेड़ के शिखर और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के शिखर और पेड़ के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ये इनके बीच की दूरी 8 मीटर, ठीक है ना। तो देखो, ये पेड़ यहाँ से गिर गया, तब इस पेड़ को हटा दो, भाई ये है ही नहीं अब, क्योंकि ये तो यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इस पेड़ की कुल ऊंचाई, गिरने से पहले इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, वेरी सिंपल, आपको आधार दिया है ना, हाँ। ये क्या है, आधार है, आधार, और ये आपका लंब है। इसको मैं मान लेता हूं H1, इसको मैंने H1 मान लिया। मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो A, यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, और यहाँ C लिख दिया। इस शिखर को मैंने C नाम दे दिया। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देंगे आप, है ना, यहाँ लिख दो, समकोण त्रिभुज ABC में देखो, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, लंब कितना दिया, H1, आधार कितना दिया, आधार 8 है। अब भैया टेन 30 का मान हमको अच्छी तरह से याद है, नीचे 8, तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करने से हमें क्या मिलेगा भैया, 8/8 हमें मिलेगा √3 H1 बराबर 8, ठीक है, यहाँ तक आगे। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, H बराबर 8/√3 मीटर। ये हमने H1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, H1 हमारा निकल चुका है, ठीक है ना, ये हमारा H1 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो H1 हम निकाल चुके हैं। अब भैया, अब हमें निकालना, देखो ये पेड़ का हिस्सा था, ये इतना हिस्सा पेड़ का है, और ये जो गिर गया है जमीन पे, ये भी पेड़ का हिस्सा है। तो इसकी लंबाई तो हमने निकाल ली, जो नहीं गिरा, जो खड़ा है, 8/√3 मीटर। मगर ये जो गिर गया है, ये झुक गया है, ये वाला पेड़ कितना लंबा है, इसकी लंबाई हमें निकालना है। ये कण है, कण के रूप में है, मगर इसकी लंबाई हम मान लेंगे H2। तो H2 मतलब कण। अब हमें कण निकालना है। क्या निकालना है, कण। तो देखो, वापिस पुनः हम वही सूत्र लगा देंगे। क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा, ये नीचे क्या है, आधार, और ये कण। तो आधार और कण, तो आधार बटे कण या कण बटे आधार, जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, जो सूत्र लगाना चाहें लगा सकते हैं, है ना। आधार बटे कण, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक और तरीका है, ये जैसे लंब तो भी निकाल लिया आपने, लंब कितना आया, 8/√3। आप ये भी लगा सकते हैं, लंब बटे कण, ये भी तो लग सकता है, साइन लंब बटे कण, ये भी लगा सकते हैं। तो साइन का लगा देते हैं अपन, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन थीटा कितना दिया 30 डिग्री, है ना। लंब कितना भैया 8 बटे √3। कर्ण कितना है, तो कर्ण तो H2 माना अपन ने, कर्ण को अपन ने H2 मान लिया। अब साइन 30 का मान तो आपको अच्छी तरह से याद है, 1/2 आपको मालूम ही है। और ये क्या है 8 बटे √3 बटे H2, है ना। अब तिरछा गुणा करने से क्या होगा, H2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 8 का 2 में 2 का 8 में गुणा करो तो 2 8 16 और बटे में कितना √3, ये हो गया आपका H2। तो भैया ऐसा है कि आपने H1 और H2 निकाल लिया, दोनों निकाल लिया आपने, है ना। अब आपको चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई, कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी। तो देखो भैया पेड़ की कुल ऊंचाई H कैपिटल H बराबर क्या होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई बताओ क्या होगी, H1 धन H2 होगी कि नहीं होगी। हाँ। ये ऊंचाई और प्लस ये वाली ऊंचाई, अगर ये गिरता नहीं तो गिरने से पहले पेड़ ऐसा था, है ना, गिरने से पहले पेड़ ये था, ये था, हाँ। है ना। तो ये यहां तक का तो H1 हो गया और ये H2 और ये था हमारा H1। अब इस दोनों को जोड़ लेते तो टोटल लंबाई आ जाती कि नहीं आ जाती, टोटल लंबाई आ जाती, दोनों को जोड़ लेते तो H1 और H2 को जोड़ लेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी कैपिटल H, टोटल ऊंचाई। तो H1 कितना आपके सामने, ये 8 बटे 8/√3 और H2 कितना 16/√3, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो H बराबर √3 बाहर का 8 धन 16 24/√3 कितना हो गया, क्योंकि √3 में √3 का भाग देंगे एक बार, हाँ। √3 में √3 का भाग दिया एक बार, 1 का गुणा 8 में करेंगे 1 8 8, √3 में √3 का भाग दिया एक बार, 1 का गुणा 16 एकम 16 तो 24/√3। अब कैपिटल H का मान क्या आ गया 24/√3। तो H बराबर क्या लिख देंगे अपन 24/√3, फिर इस √3 का ऊपर भी करो, इस √3 का नीचे भी करो, है ना, इस √3 का, है ना, यहाँ तक आगे, ठीक है ना। चलो ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको अपन एक काम करते हैं ना, 24/√3 तो आ गया ना समझ में। हाँ। अब देखिएगा इसके बाद में आगे की प्रोसेस यहाँ देखिएगा आप, कैपिटल H यहाँ लाभ कर दो इसको, H एम्प्लाइज डेट कैपिटल H बराबर 24/√3 है ना ये, तो इस √3 का इसमें भी करो, √3 का इसमें भी करो, तो ये क्या हो गया 24√3 और नीचे क्या आ गया √3 क्या हो गया, बाहर का ये बाहर का 3 हो गया, बाहर का 3 और 3 से 24 कट जाएगा, देखो 3 8 24 तो ये हो गया 8√3 और 8√3 का मतलब कितना हुआ 1.732 क्योंकि √3 का मान कितना होता है, इतना होता है ना। अब इसमें इसका गुणा कर लो भैया, क्या हो गया 8 2 16 का 6 80 लगा 1 8 3 24 ने 25 का 5 80 लगा 2 ने 8 7 56 56 ने 58 80 लगा 5 ने 8 ने 5 13, इतने मीटर कितना आ गया 13.856। अच्छा इसने इतना नहीं निकाला, इसने 8√3 पे खत्म कर दिया, इसने सिर्फ यही लिख दिया, क्या लिख दिया, यही उत्तर लिख दिया। अपन ने पॉइंट में भी निकाल दिया, अपन ने √3 का मान रख के